नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन कह रहे हैं द मीन काइनेटिक एनर्जी पर एटम इन अ सोडियम वेपर लैम्प इज 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो मीन काइनेटिक एनर्जी है ना वो कितनी है 0.033 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम जानते हैं कि पार्टीशन ऑफ एनर्जी अपने का लॉ आपने पढ़ा होगा। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है कितनी होती है 3/2 kBT। ठीक है ना, 3 डिनोट्स द फ्रीडम। ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन 3 डायरेक्शंस दैट इट कैन मूव। हमारे पास ये कितना दे रखा है 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। ये हमारे पास 3/2 kBT। इसको काटेंगे 0.11 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 0.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट kBT। ये आ गया। ठीक है, आगे गिवन दैट द मास ऑफ द सोडियम एटम इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो मास है ना किसके टर्म्स में दे रखा है, एनर्जी के टर्म्स में दे रखा है। द रेशियो ऑफ डोपलर विड्थ ऑफ एन ऑप्टिकल लाइन टू सेंट्रल फ्रीक्वेंसी। तो देखो डोपलर विड्थ का यदि आपको फॉर्मूला पता हो तो डोपलर विड्थ का फॉर्मूला देखो हमारे पास क्या था, इज इक्वल टू 2 μ0/c √2 kBT अपॉन मास ln2। और इस फॉर्मूले को ध्यान हो, मैंने और भी आपको बताया था √ln2 का 0.833 होता है, फिर बाहर 2 भी है तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 1.66। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इस फॉर्म में आपको याद रखने के लिए। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये सी में अंदर लेके चला जाता हूँ, मैंने mc² लिखा। अब मैंने ऐसा क्यों किया अभी ध्यान से देखो, यदि आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको आइडिया लग जाएगा। mc² क्या है, एनर्जी है, m क्या है, मास ऑफ सोडियम एटम है। तो सोडियम एनर्जी की फॉर्म में ही तो दे रखा है मुझे। तो एक्चुअली में जो मैं mc² है ना यही हमें दे रखा है। कितना दे रखा है ये हमें 2.5 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। kBT भी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। तो देखो कितना आसान हो गया, हमें रेशियो पूछ रहा है डोपलर विड्थ का और सेंट्रल फ्रीक्वेंसी का। तो ये हमारे पास रेशियो आ जाएगा, ये आ गया, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 1.66 ये हो गया 2 इंटू ये हमारे पास आ गया 0.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और mc² आ गया हमारे पास कितना 2.5 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ये इससे कट गया, कितना आसान हो गया। देखो क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया 1.66। ठीक है, ये आ गया 0.44 डिवाइडेड बाय 22.5 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 10⁻⁹। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यदि आप ध्यान से देखो तो हमारे पास देखो अंडर रूट में क्या है 10⁹ है। अब देखो यदि मैं इसको 8 बना दूं 10⁻⁻8 तो हमारे पास देखो कितना आ जाएगा बाहर, तो 10⁻⁻4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में। अभी 8 बना कैसे है ना, अब ये 8 बना कैसे। अब यदि आप ध्यान से देखो तो मैं इसको ना इसको क्या लिख सकता हूँ 0.044 और जब हम उससे इसको डिवाइड करेंगे उसका अंडर रूट निकालेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया आपको एग्जाम में कैलकुलेटर मिलेगा तो आप कैलकुलेटर की मदद से उस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 0.0442। कोई डाउट है, जब इस 1.666 मल्टीप्लाई करेंगे 0.0442 में तो हमारे पास आएगा 0.0733 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, और हम कितना ले लेंगे इसको, देखो ये हो जाएगा 7 पॉइंट, साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहा हूँ 7.33 इंटू 10⁻⁻6 ये आ गया। ठीक है, तो यदि हम अपने चारों ऑप्शन को यदि मैच करें तो हमारे पास देखो 7.10⁻, ये एक्चुअली में नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 10⁻⁻6 है, ऑर्डर ही मैटर करता है, ध्यान रखना इस बात का। क्योंकि देखो ये स्पेक्ट्रल विड्थ है ना ये बहुत ही कम होता है, 10⁻⁻1 में होता है और इन्हीं में ना स्पेक्ट्रल विड्थ वो ऑर्डर मैटर करता है। ये नंबर 1 2 ऊपर नीचे चलेगा, 10⁻⁻6 यही है,
ये 10⁻⁻4 है, ये नहीं चलेगा, ये 10⁻⁻4 है, ये भी नहीं चलेगा। ऑर्डर इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन दिस केस, ठीक है ना, समझ में आए? तो ध्यान रखना ऑर्डर ही मैटर करता है। तो हम इसको 6 × 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। ये हमारे पास हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ध्यान रखना ऑर्डर मैटर करता है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए।